मेरा कोटिस कोटिस नमन। आज हम आप बड़े हर्ष के साथ साहब का जन्मोत्सव के रूप में अमृत दिवस का यह 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। अब विचार करेंगे हम आप साहब के बारे में हम कितना आप जानते हैं। अगर हम आप साहब के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो शिव गुरु के बारे में तो कुछ भी नहीं जान सकते। बात साफ है। और अभी लंबे अरसे से हमारे आपके बीच भाई श्रीधर जी उनके जीवनी के विषय में अपना विचार रखा कि साहब बचपन से ही यानी 6-7 क्लास में जब वो पढ़ते थे बचपन से ही पूजा के दुनिया में चमत्कार सीखने के क्रम में वो आगे बढ़ा। उनको नहीं पता था कि महादेव ईश्वर का नाम है, भगवान का नाम है, वो गुरु है, कुछ भी नहीं जानते थे। बस वो जो दुनिया में चलते गए और अपना गुरु बदलते गए कुछ सीखने कुछ लालसा के चक्कर में। और कुल मिलाकर साहब ने कहा कि मेरे कम से कम 20-25 गुरु ऐसे हैं जिनके सानिध्य में मैं कुछ सीखा, लेकिन मेरे मन को वो रास नहीं आया। काहे नहीं आया? तो हर जगह छल था, धोखा था, फरेब था, डपोर संखी था। जो नहीं चाहिए इस आत्मा को वहां वो चीज मिल रहा था। और साहब जो लिखे हैं शिष्यानुभूति में कि जैसे दूध का जला हुआ व्यक्ति मट्ठा को भी फूंक फूंक कर पीते हैं, उसी ग्रसित स्वसंकित मन से साहब ने सुना था अपने परिवार के जनों से कि पार ब्रह्म ही ईश्वर है, चलो अब भगवाने को गुरु बनाते। भगवान को कहा ही गया है शिव, तो सोचा कि हम भगवान को ही गुरु बनाते हैं। और वो आरा के गांगी श्मशान से जब गुजर रहे थे बीचों बीच रात्रि के मध्य समय में, तब उनके मन में ये बात टिक गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। कि गुरु वही होता है जो साक्षात पार ब्रह्म होता है। और पार ब्रह्म ईश्वर का नाम है, महेश्वर का नाम है। कहा हम उसी को गुरु बनाएंगे, यानी भगवान में को अब गुरु बनाएंगे। कोई व्यक्ति या शरीरधारी गुरु को हम नहीं बनाएंगे। और बना के वो चुप रहा, किसी को कुछ नहीं बताया 8 साल तक। 8 साल तक वो किसी को कुछ नहीं बताया कि मैंने महादेव को गुरु मान लिया है। केवल एक दीदी माँ को वो बताए थे कि मैंने शिव को गुरु मान लिया। बस अब उनके जीवन में जो चमत्कार सीखने के लिए भागा था बचपने से, कुछ करने की जरूरत नहीं रही, चमत्कार होने लगा। अब चमत्कार के साथ साथ आज देखिए शिव शिष्य परिवार में सत्कार भी होने लगा। यानी जिस पूजा के लिए हम लोग देवी देवता से ललायित रहते हैं, आज महादेव महादेव चेले का पूजा हो रहा है। डेग डेग पर पावे ही दीदी शिव के चरण मान। तो हम लोग ऐसा नहीं, आशा और विश्वास नहीं था हमको आपको कि ऐसा हो सकता है। ये 3 सूत्र कमाल की चीज है। हम ज्यादा विचार नहीं रखेंगे, लास्ट समय हो चुका है और भाई रंजीत जी भी अवेलेबल हैं।
आ गए हैं तो मैं लंबा विचार रखूंगा, तब तो शाम हो जाएगा ऐसे ही बकते बकते, ठीक ना। आइए हम भजन को ही परिभाषित करते हैं। इस भजन में सब कुछ है जो चाहिए, जो हमको चाहिए, क्यों मनाते हैं, क्यों मनाना चाहिए, इस सब इसी में है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि सुर ताल के पीछे लगिए।